परमेश्वर पिता, मदद कर प्रभु जी, और हर एक को मजबूत कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। कोई भी विश्वास में कमजोर ना होने पाए खुदावन। हर एक सब्जेक्ट पर खुदा सभी को खुदा आत्मिक उन्नति दे परमेश्वर, सबके साथ रह, संग रहे पिता। अभी तक संभाला, धन्यवाद, आगे भी संभालना परमेश्वर। आदर महिमा सब कुछ आपके हाथ में मेरे देश के नाम से विनती मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। अच्छा लगा कि परमेश्वर बोलते हैं ना, शुरू होते हैं तो ऐसा हर जगह ऐसी है, शुरू होते हैं तो बहुत स्ट्रेंथ के साथ होते हैं, फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। लेकिन आप लोग मानिएगा कि ये प्रभु का अनुग्रह है, और कि आप लोग बने हुए हैं ना, हम अपनी ताकत और बल से हम नहीं बन सकते, खुदा का अनुग्रह है। तो आप लोग सब्जेक्ट जानते हैं क्या है? तो हमारा जो अभी मेजोरिटी कौन दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन में? जेंट्स दिख रहे हैं या कि लेडीज दिख रहे हैं? तो गेस कर सकते हैं क्या होगा? बाइबल के अंदर की महिलाएं। यस, बाइबल वुमेन। हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बाइबल के अंदर की जो महिलाएं हैं वो कितनी सामर्थ्यशाली होती हैं। वुमेन इन द बाइबल, ऐसा भी बोल सकते हैं। अ, बहुत ही विशेष सब्जेक्ट है, क्योंकि अधिकतर बार हम और भी कई सब्जेक्ट सीखते हैं, जैसे कि हम सीखते हैं बायोग्राफी, है ना। बायोग्राफी में आपने सीखा होगा ना, अ, इस धरती पर, इसका मतलब बाइबल के बाद जो है, हम बायोग्राफीज को ज्यादा हम फर्स्ट ईयर में सीखते हैं। तो क्या बता सकते हो डिफरेंस क्या है बायोग्राफीज और बाइबल के अंदर के जो हीरोज हैं उनके बारे में? कुछ अंतर है? अंतर बहुत कुछ है, लेकिन एक अंतर, सबसे बड़ी खास बात है, आप देखिएगा, बायोग्राफीज जो होते हैं वो अधिकांश बार ज्यादा पॉजिटिव एंगल बताता है। इसका मतलब उस व्यक्ति के जीवन में से सबसे ज्यादा बेस्ट टू बेस्ट एंगल दिखाता है, और हमेशा उसको उठाकर रखने वाली बातें होती है। इसका मतलब यदि किसी जैसे मार्टिन लूथर है या फिर कोई भी है, जॉन वेस्ली है या जो भी है, उनको बहुत पॉजिटिव एंगल से बताते हैं लोगों के सामने। लेकिन बाइबल के अंदर के जो लोग हैं, बाइबल हीरोज बोलो या बाइबल इन द वुमेन इन द बाइबल बोले, बाइबल के अंदर की महिलाएं, आप देखिएगा, बराबर बराबर उनकी कमियां भी दिखाते हैं, और उनके स्ट्रेंथ को, उनकी शक्ति को भी दिखाते हैं, उनके सामर्थ्य को भी दिखाते हैं। तो इसमें हमें क्या समझ में आता है? इसमें हम ज्यादा अपने आप को रिलेट कर पाते हैं ना। क्यों? क्योंकि खुदा सृष्टिकर्ता ही परफेक्ट है। खुदा की जो सृष्टि है वो इम्परफेक्ट है। वो कभी भी पूरे परफेक्शन में, हर बहुत ही एकदम सटीक, एकदम सबसे अच्छा, हमेशा अच्छा काम करने वाला, ऐसा नहीं हो सकता। उतार चढ़ाव, है ना। आप कभी भी देखिएगा, आत्मिक जीवन ऐसा ग्राफ नहीं जाता है, ऊपर 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 जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा होता है, फिर थोड़ा आराम, फिर ऊपर, फिर ऊपर। ये नॉर्मल प्रोसेस है और एकदम नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं हमेशा एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में ऐसा 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 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहा हूँ। तो बाइबल जो है, इसलिए हम कहते हैं बाइबल जो ईमानदार है। बाइबल में कभी भी कुछ भी चीज छिपा नहीं रहता, जो है सो है। और लेकिन उनके स्ट्रेंथ को भी उतना ही वैल्यू दिया जाता है। और उससे क्या होता है, हमको जो साधारण से लोग हैं वो समझ पाते हैं कि कोई बात नहीं, हम जैसे भी हैं, प्रभु हमें उस रीति से इस्तेमाल करेगा। आप पूरे महिलाओं को यदि आप ध्यान देंगे, हर एक में अलग अलग गुण, अलग अलग कमियां हैं। अलग अलग गुण, अलग अलग कमियां हैं। अलग अलग तरीके से प्रभु ने सब महिलाओं को इस्तेमाल किया, एक ही तरह से नहीं इस्तेमाल किया। ऐसे ही बाइबल के अंदर के पुरुष भी अलग अलग रीति से प्रभु ने इस्तेमाल किया, एक ही तरीके से नहीं। तो इससे क्या होता है, बहुत आसान होता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी के साथ रिलेट कर पाते। तो बहुत सारे डीप मीनिंग है, डीप बातें हैं
जैसे ही आप वचन ज्यादा समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका कॉलिंग और ज्यादा क्लियर होता जाता है और उसमें बहुत सारी चीजें आप सीख पाते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का फेवरेट जो है बाइबल महिलाओं में से वो कौन है? किसका नाम आप बोलना चाहेंगे, है ना? आदमी लोग हैं या लड़के हैं, शर्माओ मत, आप लोग बोल सकते हैं, है ना? कोई भी ऐसा नहीं कह सकते। देखो पूरा संसार जो है वो एक माँ से ही पैदा होता है ना, तो स्त्री का महत्व है। तो कोई पुरुष नहीं बोल सकता नहीं नहीं हमको स्त्री से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। माँ होती है, बहनें होती हैं, तो उनके साथ ही जिंदगी शुरू होती है। तो इसलिए कहते हैं मैन तो छोटा ही है ना। विमेन, विमेन का मतलब है कि मैन को भी अपने वोम में तैयार करने वाली। यस, तो एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं और हम बहुत ही संसार की दृष्टि से हम देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ एक-एक से, नाम लूँगी अभी, यदि आप खुद से नहीं बोलेंगे तो कि कौन सी महिलाएँ बाइबल के अंदर की सबसे अच्छी लगती हो कैरेक्टर और क्यों अच्छा लगता है? आपने क्या सीखा? कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, गो थ्रू किया होगा, कभी ना कभी तो सीखा ही होगा। लेडीज़ फर्स्ट कि जेंट्स फर्स्ट? कोई भी फर्स्ट बोल सकते हैं। बोलिए। और अच्छी लगती है उसकी कौन-सा? एस्टर। एस्टर एस्टेर, ओके, ओके, गुड, गुड, गुड। हाँ, क्योंकि सही है। उसने उसने जो परमेश्वर के लिए किया था, हुँ, तो उसके जब मैं पढ़ता उसके बारे में तो मुझे बड़ा अच्छी लगता है कि हुँ, उसने जो यहूदियों को बचाया था, हुँ, एक रानी होकर भी वो राजा के पास गई, हुँ, एक अपने अंदर हौसला रख के परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा गई बचाने के लिए। वो चाहती तो रह सकती थी, नहीं जाना अगर वो चाहती थी अपने आप को बचा सकती, क्योंकि वो रानी है, उसको कोई मार भी नहीं सकता था। फिर भी वो लोगों को बचाने के लिए एक हौसला परमेश्वर के द्वारा और राजा के पास गई। उसकी हुँ, बहुत कहानी मुझे अच्छी लगती है कि हमें भी हिम्मत के साथ ढाढ़स बांधे हुए सामना करना है यस, आगे की चीजों वेरी का। गुड, गुड, नाइस, बहुत अच्छा, हाँ, गुड। हाँ, और अगला? मुझे रूथ अच्छी लगती है बिकॉज एक्चुअली सब स्त्रियों से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, लेकिन रूथ मुझे अच्छी लगती है बिकॉज वो बाचे के देश की नहीं थी, अन्य हुँ, जाति के होने के हुँ, बावजूद हुँ, कैसे उसने प्रभु के राहों को ढाला, एक हुँ, बहुत अच्छी बहू बनी, बहुत हुँ, आज्ञाकारी बनी। और हुँ, उसका जो लाइफ है, हुँ, पूरी तरह से उसने ऐसे ढल दिया कि हुँ, वो इम्पॉसिबल बात, एक स्त्री अन्य जाति की उसका उल्लेख बाइबल में होना हुँ, और उसके वंशावली से हुँ, यीशु मसीह का आना, यानी शी चेंज हर यस, एंटायर thing, आइडेंटिटी, या, so yeah, so that is what I like a lot. There's so much to learn about her, so much of submission and waiting, हुँ, so many things to learn from Ruth. So यस, personally गुड, I like her. या, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा लगा सब अलग-अलग बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ, नीलम सिस्टर बताओ। अकेले आप आज? नहीं, आपका म्यूट है, सुनाई नहीं दे रहा। अकेले आप? म्यूट है, म्यूट है। नहीं, नहीं, क्या हो गया? कोई और हेल्प के लिए नहीं होगा? बच्चों से किससे बोलूं? हाँ, हाँ, अब ठीक, अब ठीक, अब ठीक। आ रहा है। हाँ, अब आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ, वो योगिता उसके घर से बात, मतलब वहां पे बैठी है वो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, मेरा भी जैसे रूथ और एस्तर के बारे में बोलने वाली थी मैं। हम्म, ये दो का मतलब लेडीज में ये दो का कैरेक्टर अच्छा लगता है, जैसे रूथ हम्म, ने सास को छोड़ा नहीं, उसके साथ रही वो। हम्म, और एस्तर के बारे में कि मतलब रूथ का ये है कि उसने उसको कहा कि जो आपका परमेश्वर है वो ही मेरा परमेश्वर है, इस बात को जाना और आगे गई उसके साथ रही। और एस्तर के बारे में यही कि उसने मतलब किस रीति से सारी बातों को लोगों के लिए उसने किया, कि लोगों को बचाने के लिए किस रीति से उसने कार्य को किया। तो ये हाँ,
बोलना चाहती हूँ इस तरह रूथ। ओके, गुड, वेरी गुड। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके। रविंद्र ब्रदर, रविंद्र ब्रदर, हाँ, हम अभी महिलाओं के बारे में बता रहे, पूछ रहे हैं एक से। हाँ, तो सुन रहा हूँ मैं। हाँ 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 तो बाइबल में कौन सी महिला, आपके घर की महिला को तो पता है, आप बताएंगे उसके बारे में, लेकिन बाइबल के अंदर की महिला के बारे में। इस तरह रूथ के बारे में तो पता है, तो खास यही है। अगर हम लोग अगर हम मरियम के जीवन से देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है उनके जीवन से। जैसे जैसे यीशु मसीह का, मतलब यीशु मसीह के बारे में उनको बताया गया कि उनके घर में आने वाला है, तो उन्होंने बिना कुछ मतलब सोचे ही परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपना समर्पण दिखाया। इसके लिए हमारा आज उद्धार हुआ है और उनके द्वारा हुआ है। और जैसे वो यीशु मसीह के जीवन को देखती थी, जैसे वो छोटा था, मंदिर में प्रचार करता था, तो वो देखती थी उसके जीवन से कुछ बातों को, मतलब वो सीखती थी। और आगे जाके जब पानी को दाखरस बनाना था, उस समय भी वो उसने जो व्यवहार उस जगह पे किया यीशु मसीह ने, वो सब चीजों को देखती थी और उनको बढ़ावा देती थी, और किसी बात में अपने आप को मतलब कम नहीं समझती थी। उसकी माँ थी तो वो बता सकती थी, कुछ बातें उनके ऊपर रख सकती थी, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस चीजों के जीवन से मैंने सीखा कि बहुत अच्छी तरह से वो एक माँ होके भी सब कुछ अपने कैरेक्टर को निभा रही थी। तो एकदम सही, बहुत अच्छा। हाँ, प्रभु के उस उद्देश्य को पूरा करने में उसने पूरा सपोर्ट किया, बिल्कुल सही। तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी महिलाएं हैं, और हम बाइबल में जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि केवल पुरुषों के बारे में नहीं, हम अधिकतर बार देखते हैं समाज में हो या यहूदी संस्कृति में भी देखे। किसी का तो म्यूट करना है। हाँ, ठीक है। ओके, तो कई बार हम देखते हैं कि किसी को भी यदि प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत सारे जर्नी से गुजरना पड़ता है ना, तो इससे कहीं ना कहीं आप लोग भी अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। इससे आप लोगों को भी बहुत कुछ बातें समझ में आती है। तो अच्छा लगा कि परमेश्वर सबसे बातें कर रहा है। कोई नया भी आया है। तो ब्रदर, आप बोलना चाहेंगे? नालसुपारा, आई डोंट नो हिज नेम। हाँ, कोई बाइबल की महिला के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बाइबल के अंदर की कोई भी स्त्री जिनके जीवन से आपने कुछ सीखा है? म्यू अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है। शायद आवाज नहीं आ रहा है, नेट का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, आप बोलिए बोलिए। रूथ के बारे में। हाँ रूथ, हाँ, रूथ के बारे मतलब में। रूथ एक्चुअली अन्य जाति होने के बावजूद भी उसने, मतलब उसका पति नहीं होने के बावजूद भी उसने, मतलब नोएमी के साथ आने को तैयार हो गया। उसको कुछ आशाएं नहीं थी, मतलब आगे उसका फ्यूचर उसको, मतलब सुन लिया कि मैं मेरी की सेवा करूंगी, मेरी सास के साथ जाऊंगी। ना उसको पति है, ना आगे कुछ फ्यूचर में उसको पति मिलने वाला है, क्योंकि उसका दूसरा बेटा। तो इसलिए वो उसने सब कुछ छोड़कर, मतलब अपना भविष्य छोड़कर उसने अपने सास की सेवा करने का सोचा। मतलब यही एकदम करेक्ट, सही है। अच्छा लगा कि सबका अपना अपना एक एंगल है और अलग अलग एंगल से बताए। ऐसा लग रहा है कि आप लोग सबने बहुत अच्छा प्रीचिंग ही कर दिया तो अच्छी बात है। तो अच्छा लग रहा है कि कुछ तो जानकारी है। इससे क्या होता है कि आप लोगों का बेस जब थोड़ा बहुत रहता है तो आसान हो जाता है और भी सीखना। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है हमारी सबसे पहली स्त्री कौन थी जिसको हम कहते हैं आदि माता? सबसे पहली माँ, हवा। हाँ, हवा। हवा में उड़ गई।
लेकिन आदि माता से उसके बाद आदि माता ने भी बहुत कुछ किया, बहुत अच्छे से जो उसको निभाना था। गलतियां हुई, ऐसा नहीं, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि बाइबल में गलतियां भी लिखी गई हैं, लेकिन उनके पॉजिटिव पक्ष भी लिखे गए हैं। वो उसके बाद जब जो भी हुआ, उनको उसका पनिशमेंट मिला, उसके बाद उसने जो जो प्रभु ने किया कराया था, वेदी कुछ सब कुछ सिखाया अपने बच्चों को। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो, कई लोग ऐसा भी प्रचार करते कि वो नरक चली गई, ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि बाइबल में कोई प्रूफ नहीं है। और अंत तक वो विश्वास योग्य थी अपने पति के साथ। तो बाइबल में सबसे खास जो चीज है, वो मेरे बचपन में एक प्रभु के दास ने बताया, तो मुझे उतना समझ में नहीं आया, लेकिन अभी जब हम स्टडी करते हैं तो समझ में आता है। सबसे पहला है कि बाइबल की स्त्रियां प्रभु का जो भय मानती थी और अपने पति के साथ विश्वास योग्य थी। ये दो चीज में जो भी स्त्रियों ने अपनी विश्वास योग्यता को स्थापित किया, उसको खुदा ने आगे तक लेके गया। क्योंकि इसमें क्या होता है, वाचा जुड़ा हुआ है, और जब वाचा जुड़ा रहता है तो खुदा का उपस्थिति हमेशा साथ रहता है। तो ये बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक नींव भरी बात है। तो बाकी कमियां हैं, बाकी कमियां हर एक के जीवन में है, लेकिन मैं आदि माता के बाद कौन है हमारे, हम क्या है, हम विश्वासी हैं। हम विश्वासियों की माता कौन है? विश्वासियों की माता सारा। सारा, यस। तो हम उससे शुरू करते हैं, क्योंकि आदि माता को तो सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं। लेकिन उससे कई गुना ज्यादा, क्योंकि हमारे पास बहुत समय नहीं है कि हम बहुत सारी चीजों को, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के बारे में है, तो मैं बस कुछ ही महिलाओं के बारे में क्लासेस ले पाऊंगी। बाकी आप लोग को होमवर्क दूंगी, ताकि आप लोग भी स्टडी करके आप लोग भी उसका रिपोर्ट बनाए ना, वो आपके मैसेज के लिए भी काम आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बाइबल विमेन। और यहाँ पर जसंता सिस्टर पढ़ के बता सकते हैं क्या लिखा है? A Bible woman, extraordinary woman from the Bible, how God shaped women. हाँ, हाउ गॉड शेप विमेन। Shaped women. तो ये इसका मतलब आप बता सकते हैं क्या हो सकता है? बाइबल के अंदर की बाइबल के अंदर की स्त्रियां, असाधारण स्त्रियां। असाधारण स्त्रियां, यस। कैसे परमेश्वर ने उनको ढाला। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी खास बात है कि असाधारण स्त्री के बाइबल में लिखा है असाधारण स्त्री, लेकिन वो कैसे थे? साधारण थे। खुदा ने उनको बनाया, इसलिए वो असाधारण हो गए और वो खुदा के अधीन रहे। तो ये बहुत बड़ी खास बात है। उसके लिए कोई विशेष, हम बोलते हैं ना, ट्रेनिंग या बहुत कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभु के अनुग्रह में रहना, उसके अधीन रहना, तो खुदा बनाता है। तो आगे हम देखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है आप लोग के सब्जेक्ट का, जो आप लोगों के जीवन में एप्लीकेशन लाएगा? नीलम सिस्टर, व्हाट ही वांट्स टू डू विथ यू, आपके साथ क्या करना चाहता है परमेश्वर? मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप लोग फर्स्ट ईयर किए, सेकेंड ईयर किए, अब थर्ड ईयर में है। अब आपका ग्रेजुएशन का नजदीक आ रहा है, तो आपका क्या काम है इस साल? अपने आप को खोजना, अपने आप को टटोलना कि मेरी ताकत क्या है, मेरा बुलाहट क्या है, मेरा दर्शन क्या है, और उसको प्रभु के अनुग्रह में ढालते जाना। हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर चुनता है, प्रभु बुलाता है, प्रभु अभिषेक देता है, लेकिन बाकी काम हमारा है। हमें उस रीति से अपने आप को ढालते जाना है, तभी हम प्रभु के लिए इस्तेमाल हो पाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं बाइबल स्कूल करते हैं, लेकिन बाद में मिनिस्ट्री नहीं करते। मिनिस्ट्री किसी भी प्रकार की, कुछ भी हो, लेकिन याद रखें, यदि आपने उतना ज्ञान पाया है, तो आप उसे प्रभु के अभिषेक में बांटने का काम करें, तभी प्रभु और तोड़ों से भरते जाए। तो इसका उद्देश्य है कि आप लोगों को प्रभु बनाता जाए।
और इसमें मैं कहना चाहती हूँ यदि भाई लोग हैं, निराश नहीं होना। बहुत सारी बातें भाइयों मेन लोग के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर हम सिखा रहे हैं कि विमेन, स्त्रियां भी आप अपने परिवार में कह सकते हैं कि ये जो माँ है, ये जो पत्नी है, ये जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, ये कोई भी व्यर्थ नहीं है। ये प्रभु का बहुत बड़ा बुलाहट हर एक के जीवन में है। तो न केवल यहाँ जो बैठी बहनें, लेकिन अपने भाई लोग भी अपने परिवार की स्त्रियों को एनकरेज कर सकते हैं इन सब स्टडीज के द्वारा, और खुदा के बुलाहट में उन्हें आगे ला सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला है सारा, और मैं चाहती हूँ कि इस बात को हम जाने कि सारा के जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा है होपिंग अगेंस्ट होप। इसका मतलब आशा रहित परिस्थितियों के विपरीत उसने आशा में बनी रही, आशा पकड़ी हुई थी अंत तक। ये बहुत बड़ा एक गवाही आप सबके लिए है और पूरे प्रभु के मसीही जगत के लिए है। स्पेशली अभी का स्थिति में और हम कह सकते हैं, अभी जो चारों तरफ सिचुएशन है, कोरोना काल है, और उसके ऊपर इतना आंधी तूफान है, इतनी सारी मुसीबतें हैं, रोजगार का प्रॉब्लम है, ये है, लेकिन फिर भी हम आशा में रहे, जैसे सारा ने प्रभु के उस विश्वास योग्यता पर पूरा भरोसा किया। यहाँ पर हम आगे देखते हैं, उसका नाम जो है वो बचपन में उसको दिया गया था, उसका नाम दिया गया था सारे। सारे शब्द जो हम देखते हैं, मैं चाहती हूँ कि कोई हिंदी में वचन पढ़ने में मदद करे। उत्पत्ति 17 का 15। सारे का मतलब है प्रिंसेस, राजकुमारी। राजकुमारी, her name was not changed to Sarah until she was 90 years old. यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका नाम जो है उसकी 90 वर्ष में बदला। क्या थी वो? राजकुमारी। तो पहले से ही एक क्या रॉयल्टी, इसका मतलब एक बहुत बड़ा राजकीय एक नाम दिया गया उसको, है ना। आत्मिक रीति से भी वो सच में राज, यहाँ तक कि उसका नाम जो है वो नए नियम तक था। तो इसका मतलब है कि हम सब क्या कहलाते हैं, हमारी जो माता है विश्वासियों की माता, तो आज तक भी हम वो नाम लेते हैं। इसका मतलब वो आत्मिक रीति से राज की सब पर, विश्वासियों के ऊपर। और एक बहुत बड़ा, बोलते हैं ना नाम में बहुत वैल्यू है। इसलिए बोलते हैं कि सोच समझ के नाम भी रखा करें, ताकि प्रभु का जो आशीष है वो बना रहे ना। वो एक प्रोफेटिक वर्ड हो जाता है। तो हम आगे देखते हैं, कोई पढ़ेगा, पढ़ने में मदद करेंगे। उत्पत्ति 17 का 15। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय 15 वचन। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं उसके बाद उसको जो कहा गया आगे कि तेरा नाम जो है, द नेम गिवन टू हर, वो पहले सारे ही मतलब माई प्रिंसेस था, लेकिन उसके बाद नाम जब बदल दिया तो उसका नाम हो गया प्रिंसेस, मतलब सबके ऊपर राज करने वाली, है ना। तो यहाँ पर हम बहुत सारी बातें देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसको किस तरह से अपने वचन के अनुसार उसे बहुत इस्तेमाल किया। यहाँ पर सुंदर थी वो बहुत। कहा जाता है कि सबसे सुंदर जो कहा जाता है हवा थी, क्योंकि पहला खुदा का पहला एक मास्टरपीस था, है ना। तो ऑब्वियसली प्रभु के अनुग्रह में सबसे पहला जो पीस वो सबसे सुंदर माना जाता है, हिस्ट्री में कहा जाता है। ऐसा ही कहा जाता है कि उसके बाद सारा बहुत सुंदर थी, इसलिए कई बुजुर्ग अवस्था तक भी उसको वो सुंदरता की वजह से बहुत तकलीफें भी उठानी पड़ी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा की जो सुंदरता की वजह से कई बार उसके जीवन में बुरी बातें भी हुई, लेकिन अच्छी बातें भी हुई, और एक अटेंशन मिला। यहाँ तक कि अब्राहम को भी उसका अटेंशन मिला। ओके,
the Bible account of Sarah's death is not really even begun until she was already 65 years old. तो 65 साल के बाद ही सारा के जीवन के बारे में हम ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ते हैं वचन के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ही सुंदर थी शारीरिक रूप से, और इस वजह से जो है दूसरे राजाओं की नजरों में भी वो आ जाती थी, कहीं पर से वो गुजरते थे उस समय। और एक राजा ने ये बात सोचा कि ठीक है, इसको मैं अपने फरो करके एक राजा थे सबसे पहला, जिसको उसको लगा कि इसको मैं अपने लिए ले लेता हूँ। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि from the Bible account alone, it is clear that she was extraordinary beautiful woman. Sarah desired one thing above all others, and that was to have children. ये सब कुछ सुंदरता थी, लोग उसको बहुत चाहते थे, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा खोखलापन था। वो था कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, वो बांझ थी, और वो उसके अंदर बहुत खा रहा था। उसको मतलब नहीं था मैं कितनी सुंदर हूँ या लोग मुझे कितना ज्यादा मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसको था कि क्योंकि उस जमाने में संतान उत्पन्न करना बोलने से एक स्त्रीत्व, इसका मतलब एक स्त्री का जो हक है उसको पूरा करने का एक तरीका था। इसका मतलब हाँ, एक महिला जो है वो बच्चा पैदा करने से ही वो जानी मानी अपने समाज में उसका इज्जत रहता था। तो इस बात से वो बहुत अपने अंदर बहुत खालीपन महसूस करती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति 11 का 29 और 30, जिसके बारे में लिखा है। सिस्टर नीलम पढ़ने मदद करेंगे? उत्पत्ति 11 का 29 और 30। क्योंकि सारे बातों में भी हम देखते हैं कि एक बड़ा खालीपन जो है वो बार बार इस चीज को बताया जाता था कि उसके अंदर का खालीपन क्या था। हाँ। उत्पत्ति 11:29। हम्म, अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। हम्म, सारे तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। हम्म। तो ये बार बार इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं समाज जो है अभी अभी है जो पहले से बहुत कुछ खुला, फिर भी आप देखिएगा गांव इलाकों में आज भी समाज में एक स्टिग्मा रहता है कि अरे ये उनकी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा पाई। तो एक बहुत बड़ा एक छाप, बुरा छाप लगता है। और वो एक स्त्री के लिए क्योंकि आप जानते हो स्त्रियां जो आपस में बैठती है ना, यहाँ पर भी हम कई बिल्डिंग में देखते हैं, सब बैठ के एकदम यहाँ की बातें उधर की बातें, है ना, यहाँ की नुक्ताचीनी उधर की नुक्ताचीनी सब करते रहते हैं, उसकी कमी इसकी कमी। तो वो स्त्रियों के बीच में ज्यादा चलता था, क्योंकि वो समाज में जाते थे, बाहर मिलते थे लोगों से, तो कई ताने सुनने को मिलता था। तो वो दर्द उसके अंदर बहुत ज्यादा था। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, she was obviously tortured by her childlessness, every recorded episode of ill temper of strife in her household। अब देखते हैं हर बात में उसका एक बांझपन जो है उसकी जिंदगी में इतना बड़ा त्रासदी लेकर आया कि दिन प्रतिदिन उसको एक ही दर्द सताता था कि मैं बांझ हूं। उसकी वजह से उसके घराने में बहुत सारी तकलीफों का सामना सबको करना पड़ा, उसको भी करना पड़ा। She spent years in grave of frustration, desperation, because of which she desperately wanted to be a mother. She finally concluded that God was himself restrained her from having children। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो खुद ही कंक्लूजन बना ली कि शायद प्रभु मेरे द्वारा बच्चा पैदा करना पसंद नहीं करता, इसलिए उसका खुद का ही दिमाग चलने लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति 16 का 2 में, कोई पढ़ने मदद करें, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दर्द था और उसको ही वो इलाज के लिए वो ढूंढ रही थी कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाले। क्योंकि मेरे ख्याल से हर स्त्री के लिए एक रहता है कि मेरा अपना परिवार हो, है ना, अपना घराना हो, और मेरे पति के लिए भी मैं आशीष का कारण बनूं, मेरे पति के परिवार के लिए, पीढ़ी के लिए मैं आशीष को, कौन स्त्री नहीं चाहती, हर एक को अपना एक घराना चाहिए होता है। तो वो एक दर्द खालीपन उसके अंदर था, और इस वजह से उसने बहुत सारे अपना ही एक शॉर्टकट, और आप याद रखिएगा वो 1-2 साल का दर्द नहीं है, बहुत साल उसने दर्द से गुजरा। इस वजह से उसको वो कई सारी चीजों में दिक्कतें आने लगी।
तो मैं चाहती हूँ कोई वचन पढ़ने में मदद करें। उत्पत्ति उत्पत्ति 16 उसका 16 अध्याय उसका दूसरा वचन। हम्म, सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। देखिए, यहाँ पर मैं दो चीजें बताना चाहती हूँ। एक तो है कि ठीक है, सारा फ्रस्ट्रेटेड थी और बहुत दुख में थी और उसने ये सोल्यूशन अब्राहम को बताया, लेकिन अब्राहम को भी सोचा नहीं, वो अगला कुछ सोचा नहीं कि हाँ सारा सही बोल रही है, गलत बोल रही है, क्या करना चाहिए, वचन के अनुसार क्या है, प्रभु ने क्या आज्ञा दी, वो कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उसने हाँ में मिलाया। मैं इसलिए इस बात को यहाँ पर हाईलाइट की। बाद में आप देखिएगा कि इसी चीज में आपको बाद में मैं आने वाले समय फिर चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह कंक्लूजन बनता है। तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया यहाँ पर कि जैसे वो बोलती है, सॉल्यूशन निकालती है और उसको वो तुरंत मान लेता है ना। तो यहाँ पर उसके बाद आगे हम देखते हैं कि उसके बाद की जो गड़बड़ियां आप सभी जानते हो कि बहुत सारी तकलीफों से जितना ज्यादा वो गुजरी उससे कई गुना ज्यादा फिर गुजरी। और fortunately there was much more than to Sarah. She had important strengths as well as glaring weaknesses. यहाँ पर हम देखते हैं कि इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि बाइबल में जो है उनकी बहुत सारी गलतियों को, कमियों को, सब कुछ खुल्लम खुल्ला लिखा है। इसलिए ये बताना चाहते हैं कि उसके साथ ही साथ उसके अंदर ताकत भी था, उसके अंदर अलग प्रकार का एक धैर्य था, साहस था। The Apostle Peter appointed her as the very model. देखिए, इसके बावजूद भी जो संत पतरस है, संत पतरस नए नियम में आपने देखा ही, पढ़ा ही होगा कि संत पतरस नए नियम में सारा को सबसे बड़ा रोल मॉडल मानता है। क्यों? एक अच्छी पत्नी का उदाहरण है। और आप सोचिए उसके बावजूद कितनी कमियां हैं। इसलिए मैंने कहा कि कुछ नींव भरी बातों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जिससे कि उसके बाद जो हर एक बात की सेविकाई या घर जो है वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है कि वो अपने पति के अधीन थी, वो पति के हेडशिप के अधीन थी, वो पति के जो अधिकार है उसके अधीन थी। इसलिए प्रभु ने उसे आशीषित किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा अच्छी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी उसमें कोई प्रकार का कमियां नहीं थी, पाप नहीं थी, ऐसा नहीं। आगे लिखा है, although they were those terrible flashes of her all the weaknesses, है ना। तो सारे जो उसकी वीकनेसेस थे उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं, और उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरह से उसकी अच्छाई भी यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर क्या लिखा है कि वीकनेस था, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके जो स्वभाव थे उसमें क्या था? नम्रता। उसमें नम्रता थी। वो दूसरों का बहुत आवभगत करती थी, मेहमान नवाजी अच्छा था, वो विश्वास योग्य थी। ये आप याद रखिएगा। ये जो हम देखते हैं ना कि प्रोव्स में, नीति वचन में जो कहा गया है स्त्री, अच्छी स्त्री के बारे में 31 चैप्टर में जो लिखा है एक बुद्धिमान स्त्री का गुण, उसमें कई सारे गुण इसके अंदर भी है। आवभगत अच्छा करती थी, विश्वास योग्य थी, अपने पति के प्रति उसको एकदम बहुत गहरा लगाव था। हमेशा वो पति की भलाई के लिए, पति की अच्छाई के लिए हमेशा वो सोचती थी, और वो परमेश्वर पर उसका प्यार बहुत था। नहीं तो इतने साल तक पकड़े रहना अपने जिंदगी में, कितना 90 साल तक विश्वास योग्य रहना, पकड़े रहना, ये बहुत बड़ी कमेंडेबल बात है। और बहुत सारे मुसीबतों के बीच में, और उसका जो भरोसा जो कभी भी मरा नहीं। इसलिए हम कहते हैं, इसका टॉपिक है कि हर एक विपरीत परिस्थिति में कैसे भरोसे से आगे बढ़े। A study in contrast and contradictions, Sarah was indeed one extraordinary woman, although she gave birth to only one son. यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही बच्चा उसके द्वारा पैदा हुआ, लेकिन सोचिएगा हम क्या नाम दे रहे हैं? असाधारण स्त्री। हम क्या नाम दे रहे हैं कि वो वाचा को पूरा किया। केवल एक बच्चे के द्वारा उसने वाचा को पूरा किया।
इसका मतलब इतने साल का जो वेटिंग था, इतने साल जो इंतजार किया, उन सब का एक अच्छा प्रतिफल खुदा ने उसको दिया। और इससे क्या हुआ, उसके द्वारा, उस सीड के द्वारा, उस बच्चे के द्वारा खुदा ने अपने पीढ़ियों के जो प्रॉमिसेस हैं, जो वायदे हैं, उसको पूरा किया। एक और बार आप याद रखिएगा कि वाचा दिया गया था अब्राहम को, लेकिन उस वाचा के पूरे पूरे अधीन में सारा भी है। नाम जरूर कहा जाता है कि अब्राहमिक कवनेंट है ना, अब्राहम का वाचा, लेकिन वाचा के साथ ही साथ सारा। इसलिए मैंने पहले आपको क्लास सिखाया था, तो मैंने कहा था कि दोनों एक है, दोनों एक है। तो पति को वाचा मिला है तो पत्नी के लिए भी है, क्योंकि वो वाचा में पूरी तरह से कवर हो जाती है। इसलिए केवल अब्राहम अपने क्या बोलते अपनी रीति से जब हागार से बच्चा पैदा हुआ, लेकिन प्रभु का वाचा उससे पूरा नहीं हुआ। यहाँ अब्राहम था लेकिन नहीं हुआ। केवल अब्राहम और सारा के द्वारा ही परमेश्वर का अनंत वाचा प्रभु के तरीके से पूरा होता है। ये यहाँ पर कई सारी सच्चाई है जो आप सीखेंगे, जो छुपी हुई है। She is a principal matriarch in Hebrew history. यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए माता कहा गया है ना। हम कहते हैं कि विश्वासियों की माता, और वो पूरे यहाँ तक कि कई भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में भी उसका वैल्यू है कि वो क्या थी, वो दर्द से बच्चे पैदा की, इजरायलियों को पैदा की कहा गया। सोचिए आप, इसका मतलब है कि कितना बड़ा उसने सैक्रिफाइस किया, उससे कई गुना ज्यादा उसको रिवॉर्ड मिला। इतना दर्द, इतना तकलीफ, इतना इम्परफेक्शन, उसके बाद प्रभु का प्रॉमिसेस। तो याद रखिएगा, ये सब हम रिलेट कर सकते हैं। खुदा ने आपको बुलाया, आपको ठहराया, बहुत सारी तकलीफें हैं, जूझना है, मुसीबत है, लेकिन वो प्रॉमिसेस नहीं बदलता, वो वाचा नहीं बदलता। पकड़े रहे, बने रहे, विश्वास योग्य रहे और वचन में चलते रहे। खुदा उस वचन को पूरा करता है अपने समय पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत कुछ, उसके बुरे स्वभाव थे, सब था, लेकिन पुराने नियम में बुरे स्वभाव सब लिखे हैं, लेकिन नए नियम में देखिएगा उसका अच्छी बातें लिखी है। तो ये है खुदा का प्यार, खुदा कभी नहीं छोड़ता। She sometimes vacillated the central feature of her legacy. यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा एक छाप वो छोड़ती है, एक विश्वासियों की माता के रूप में सबसे बड़ा उदाहरण। आदि माता तो शुरुआत है, वो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन उसके बाद विश्वास के साथ जो माँ बनी और हर चैलेंजेस को फेस किया और अपने पति के उस दर्शन को पूरा करने के लिए पूरा पूरा साथ दिया। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कोई वचन पढ़ने में मदद करे। हिब्रू 11:11, इब्रानियों 11:11। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। क्या लास्ट में क्या लिखा है? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। देखा, उसने प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को सच्चा जाना। पुराने नियम में है उसकी शुरुआत, लेकिन सोचिए इब्रानी में हमेशा हीरोज ऑफ फेथ हम कहते हैं, विश्वासियों के पिताओं के बारे में ज्यादा लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए विश्वासियों की माँ के विषय में भी उतना ही इज्जत के साथ, उतना ही उसके क्या बोलना चाहिए, प्रभु के प्रति समर्पण को हाईलाइट किया। तो एक बहुत बड़ी खास बात है कि प्रभु पक्षपात नहीं करता। प्रभु स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी प्रभु के राज्य में सैक्रिफाइस करते उनको प्रभु याद रखता है। इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर ने तो एक करके बनाया, लेकिन समाज ने उसको ऊंचा नीचा कर दिया। यहाँ तक कि यहूदी संस्कृति में भी पहले से नहीं, वचन में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन उनका अपना ही वो रीति से, क्योंकि पुरुषों को एक ऐसा है कि हेडशिप, तो उसमें क्या हो गया कि स्त्रियों को तुच्छ जानने का वो रीतियां बनाने लगे, और जो कि वचन के अनुसार नहीं है। नहीं तो पुराने नियम में स्त्रियों को लिखा ही नहीं जाता, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना पुराने नियम में स्त्रियों को कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है,
पुराने नियम में कितनी स्त्रियों को ऊपर उठाया गया है, इज्जत दिया गया है। तो गलत है जो कई लोग वचन को अच्छे से पढ़े बिना कुछ भी बोलते हैं, और हम नहीं कह सकते कि नए नियम में बस स्त्रियों के लिए कुछ अच्छा ही है। नहीं, पुराने नियम में भी है पुरुषों के बीच में। तो खुदा देखता है अपने बच्चों को। अजय बस बेटे ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। और कोई पढ़ने मदद करें। यहाँ लिखा है उसका बैकग्राउंड जो है ऊर और कसदियों के देश की थी वो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो वचन में कहा गया, उत्पत्ति 20:22 में। उत्पत्ति 20:12 सॉरी 22 नहीं 12 सॉरी। उत्पत्ति 20:12 जिसमें कि उसका बैकग्राउंड है कि उसका उत्पन्न कहाँ से हुआ, वो कहाँ से आई, और किस तरह से उसके जीवन में एक एक उतार चढ़ाव आए। नीलम सिस्टर पढ़ने मदद करें। क्योंकि पहले समय पर ऐसा होता था, अपने अपने समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर विवाह करते थे, जिससे कि उनकी संपत्ति जो है किसी और खानदान में न जाए। विशेषकर वही था, अधिकतर जो अपने खानदान की संपत्ति को बचाने के लिए ऐसा करते थे। नीलम सिस्टर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ अब ठीक अब ठीक है। नहीं नहीं आवाज नहीं आ रहा है, वो आप छूते हैं तो आवाज आता है, लेकिन आपको वॉइस नहीं आ रहा है। बोले कुछ। नहीं आ रहा नहीं आ रहा। अच्छा कोई और पढ़ दे फिर। उपत्ति 20वां अध्याय और 12 वचन। 12 हाँ हाँ। इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है पर मेरी माता की बेटी नहीं, फिर वह मेरी पत्नी हो गई। हाँ तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले ऐसा चलता था, नूह तक तो इतना ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा स्त्रियों का या पत्नियों का विवाह का नहीं था। नूह तक हम देखते हैं कि एक ही पत्नी है ना, आदम की एक पत्नी थी, नूह की एक पत्नी थी, ऐसा था। लेकिन इसके बाद से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बहु पत्नियों का रिवाज शुरू हो गया। और इस वजह से यहाँ पर लिखा है कि वो किसी और माँ की बेटी थी, लेकिन वो मेरी हाफ, इसका मतलब आधी मेरी बहन थी। यहाँ हिंदी में सॉरी इंग्लिश में हाफ सिस्टर लिखा है। तो इस तरह से वो अपने आप को प्रूव करता था, और जब भी वो कोई राजा को फेस करता था तो इसी तरह से वो उसकी सुंदरता से बचने के लिए वो झूठ बोलता था। और हम देखते हैं कमियां, देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी खास बात है, अब्राहम की भी कमी बताई गई, सारा की भी कमी बताई गई। तो सारा का अपना कमी था, अब्राहम के अपने कमी थे, लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, एक दूसरे को वो लेके चलते थे, एक दूसरे के साथ वो बने रहते थे। और परमेश्वर का प्रॉमिस जो है, वायदा जो है, उनके द्वारा इसलिए पूरा हो पाया। तो एक बहुत बड़ी खास बात है वचन में सीखने की कि हमें बने रहना है, चाहे कितनी भी चैलेंजेस चुनौतियां सामना करना पड़े। तो क्या होता है कि उनका आगे का जो फ्यूचर था, देखिए इसहाक का फ्यूचर बहुत अच्छा हो गया, इसलिए याकूब का फ्यूचर अच्छा हो गया, और वो प्रभु के सारे प्रॉमिसेस पूरे हुए। इतना याद रखना है, प्रभु का प्रॉमिसेस पूरा करना है तो प्रभु के वचन के अधीन में रहे तभी होगा। हम नहीं कह रेडीमेड नहीं है, प्रभु कह दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। प्रभु कह दिया तो उसके अधीन में, उसके वचन के अधीन में रहे तो पूरा होगा। तो हमेशा इस बात को हम सबको याद रखना है, और इस तरह से प्रभु आशीर्वाद करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि सारा जो थी वो उससे 10 साल की छोटी थी। और उसके बाद हम देखते हैं
उसके बच्चा नहीं थे तो बार बार कहा गया उसके बारे में, सबसे बड़ा एक दुख का समय था, लेकिन उसी दुख को प्रभु कई कई हजारों के लिए आशीष का कारण बनाया। और इस तरह से प्रभु अपनी महिमा प्रकट करता है। जहां पर खालीपन है, जहां पर जो प्रकार का दुख है, उसको प्रभु अपने अभिषेक से अलग रीति से अनुग्रहित करता है, जो हम जब गुजरते हैं तो समझ में नहीं आता। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, तो याद रखें इस बात को। उसके बाद यहाँ लिखा है कि अब्राहम जो है वो वहां ऊर के कसदियों में रहने वाला था, और वहां पर जो मूर्ति पूजा बहुत था। अब सभी जानते हैं कि जब चारों तरफ मूर्ति पूजा बढ़ती जाती है, तो कहीं ना कहीं वो मसीह जगत में भी आ जाता है ना? क्योंकि आप देखिएगा कि जैसे पुराने नियम में मेरे को अद्भुत लगता है कि कई लोग कहते हैं कैथलिक जो है पुराने नियम पुराने नियम की कई बातें उन लोग नहीं मानते, लेकिन वो मूर्तियां बना के चल रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि शॉर्टकट रास्ता है, पता है क्या? मूर्ति को पूजना बहुत शॉर्टकट, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं है। आपके सामने कुछ दिख रहा है और कुछ भी कर रहे हैं और इस रीति से। लेकिन विश्वास में रहकर जब कुछ नहीं दिखता, तब एक विश्वास की दृष्टि लगाना बहुत बड़ा एक विश्वास का कदम है, और उसके लिए बहुत ज्यादा मन को केंद्रित करने की जरूरत पड़ती है। और इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं नूह के बाद ये जो है इनका जो जनरेशन था वो 8वां जनरेशन था। मेंटेन फेथ अक्रॉस द नेशन फ्रॉम नोआ's टाइम इन द बिब्लिकल अकाउंट। ओके, 8वां जनरेशन था, जो कि हम देखते हैं कुछ ना कुछ बातें किसी जनरेशन से शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे आके ठंडा पड़ जाता है। फिर एक शेष लोग होते हैं, थोड़े लोग होते हैं, जिससे प्रभु फिर से अपनी महिमा को प्रकट करता है। फिर से ऐसा जनरेशन, ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी आके फिर से ठंडा हो जाता है। अब देखिएगा पूरा ही उतार चढ़ाव है। अब बाइबल को भी देखेंगे तो ये मनुष्य के जीवन से बिल्कुल रिलेट करता है। उतार चढ़ाव वैसे तो वैसे लिखा हुआ है। ये नहीं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ तो मैं, मेरा पवित्र बाइबल है, लेकिन बहुत सारी प्रभु के लोगों के वीकनेस भी लिखे हैं, ताकि वो सबक हो कि हम ऐसा ना करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा यहाँ से बाबुल का जो बुरा स्वभाव है वो उनके अंदर आने लगा, और इस तरह से जो कल्चर है उसमें बहुत सारा मिलावट होने लगा, और कई लोग जो है, जो प्रभु के लोग थे, वो वे भी बिगड़ने लगे। लेकिन उसके बीच में हम देखते हैं कि अब्राहम को खुदा ने बुलाया और उसे अभिषेक करके अपने राज्य के लिए तैयार किया। एक एक जनरेशन को प्रभु तैयार करता है और उसके साथ लोगों को जोड़ता है। और एक अच्छी खास बात है यहाँ पर कि जैसे ही वो ऊपर आता है, तो क्या करता है, वो पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाता है, और परमेश्वर अपने वायदा उनके द्वारा पूरा करता है। कितने लोग उसके साथ आए, लेकिन कोई भी उसके विश्वास को, उसके दर्शन को हटा नहीं पाया। जिस दर्शन से उस घर से निकला था, उस दर्शन को कैरी करके लेके गया। तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात हमारे लिए भी सीखने के लिए है कि कितनी भी तकलीफें आए, लेकिन हमें हमारा दर्शन को लेकर हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि योगिता सिस्टर है, हाँ, उत्पत्ति 18 का 18 पढ़ने में मदद करें। यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से जो वायदे हैं, वाचा है, वो किस तरह से इतना वर्षों 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 तक, पीढ़ियों से पीढ़ियों चले आकर फिर वो नए नियम में पूरा होते जाता है मसीहा के लिए। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। हाँ, तो ये देखिएगा एक बहुत बड़ा एक प्रोफेसी है कि यहाँ से जो विश्वास कम हो गया था नूह के समय के बाद से, उसके बाद अब्राहम से फिर से वो विश्वास रीजनरेट होता है, और उसके बाद वो लेके आगे जाएगा। तो ये जो पीढ़ी है, ये विश्वासियों की पीढ़ी है। इसलिए आज हम जो कहते हैं अपने आप को, हम क्या कहते हैं, हम अब्राहम के संतान है, बल्कि हम यहूदी नहीं है, लेकिन विश्वास के द्वारा हम अब्राहम के संतान कहलाए जाते हैं यीशु मसीह के कारण। तो ये है एक कनेक्शन, और सारा ऑब्वियसली had a key role to play in this plan.
क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चा उत्पन्न हुआ हागार के द्वारा, लेकिन वो एक अलग, एक प्रभु के वाचा के विरुद्ध की जाति बन गई, है ना। जो आप सभी जानते हैं कि आज भी इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है पूरी दुनिया में, मुस्लिम समाज के जो हुआ, जो अभी भी लड़ाइयाँ इजराइल में जो हो रही है, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कॉज जो है वो कहा जाता है कि सारा का रॉन्ग डिसीजन, अब्राहम का रॉन्ग। मैं तो ये मानूंगी कि अब्राहम सारा दोनों का रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जैसे सारा ने बोला तो अब्राहम को नहीं मानना था। उसको भी प्रभु से एडवाइस लेना था, प्रभु के पास जाना था, क्योंकि जैसे ही लूत के बारे में कहा जाता तो कितनी बार प्रभु के सामने गया, प्रार्थना किया, कितनी बार प्रभु बचा ले, मेरे लोगों को बचा ले। तो इस दौरान भी उसको प्रार्थना करना था, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली था। तो उस रीति से परमेश्वर हर बातों को सिखाता है। उसके बावजूद भी प्रभु ने अपने वाचा को उनके द्वारा पूरा किया। Abraham could never become the patriarch of the great nation, and she did not first become mother to his offspring. She was surely aware of the Lord's promises to Abraham. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी भी सारा परमेश्वर का जो प्रॉमिसेस है अब्राहम के लिए, वो कभी भी उसको तुच्छ नहीं जानती। आप शुरू से देखिएगा, वो कभी भी अब्राहम की कॉलिंग के विरुद्ध में काम नहीं करती। हमेशा सहमति, सहमति मतलब हाँ में हाँ मिलाना। जाना है, हाँ जाना है, घर से जाना है, हाँ घर, चलना है, चलना है। कहीं पर भी उसने कभी नहीं बोला कि मैं क्यों जाऊं, क्या मतलब, ऐसा कभी नहीं। बल्कि बहुत सारे चैलेंजेस आए, उसको झूठ का सामना करना पड़ा, उसको राजा के भी सामने जाना पड़ा, फिर भी उसका विश्वास, इसलिए कहते हैं कि इसलिए भी वो विश्वासियों की माता कहलाती है, क्योंकि उसने भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया। और यहाँ पर हम देखते हैं खुदा इस तरह से उसको आगे बढ़ाता है, और इसलिए नए नियम में भी उसको विश्वासियों की माता का नाम दिया जाता है। यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट में आते हैं, और जर्नी टू द लैंड ऑफ प्रॉमिस। एक बहुत बड़ी खास बात है, जब प्रभु चुनता है तो उसका एक बैकग्राउंड होता है, उसके बैकग्राउंड के बाद एक जर्नी शुरू होती है, एक यात्रा शुरू होता है। हम सबका एक बैकग्राउंड है, हम सब कहाँ से पले बढ़े, हम क्यों वैसा पले बढ़े, हमें क्यों प्रभु ने वैसा मोल्ड किया। मैं कई बार सोचती हूँ कि हर एक प्रभु के लोगों को प्रभु अपने घर से अलग अलग रीति से मोल्ड करता है। एक अच्छा एक रीति से आने वाले मिनिस्ट्री के लिए प्रभु हर घरों में तैयार करता है। आप सब सोचिएगा, चाहे आप हिंदू से आए हो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आपने अच्छाई सीखी होगी अपने जीवन में, और वो आपको अभी काम आ रहा है। तो कभी भी नहीं कह सकते कि किसी के जीवन में जो बैकग्राउंड है वो बहुत बड़ा एक काम करता है। उसके बाद उसकी यात्रा जो शुरू हुई यहाँ पर है, जैसा ही कहता है, कैन यू रीड जसिंता सिस्टर फ्रॉम दिस लाइन? यहाँ से आप पढ़ने का हेल्प करें तो उससे क्या मैं ट्रांसलेशन कर पाऊंगा, इजी हो जाएगा तो। Okay. Her journey to the land of promise. Apparently, while Abraham was still young, living in Ur, the Lord spoke to him saying, "Get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you." Genesis 12:1. ये है शुरुआत, ये है उनका कॉलिंग। और आप देखिएगा यहाँ पर पहला क्या कहता है, अपने देश को छोड़, उसके बाद कहते हैं अपने परिवार को, उसके बाद अपने पिता। बहुत बड़ी खास बात है, पिता का घर। तो ये जो है, ये कॉलिंग का सबसे बड़ा बेस है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे हो लेना चाहता है वो अपने परिवार को, अपने घर को, याद है आपको, यीशु ने कहा है ना, मेरे पीछे जो हो लेना चाहता है उसका प्रायोरिटी पूरा बदल जाता है। आप याद रखिएगा, हर व्यक्ति जो है वो क्या कहता है, मैं अपने देश के लिए हूँ, मैं अपने घर के लिए हूँ, मैं अपने समाज के लिए, मैं अपने परिवार के लिए। लेकिन वहीं से खुदा कहता है कि यहाँ से आपका जर्नी जो है, प्रायोरिटी, प्राथमिकता जो है बदल जाए। सबसे पहला मैं रहूंगा, तुम्हारा देश नहीं, सबसे पहले मैं रहूंगा, मेरी कॉलिंग रहेगी, तुम्हारा परिवार या तुम्हारे पिता का घर नहीं। एक बहुत बड़ी खास बात है, और इस चीज को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। आगे बहुत बड़ी बात है जो बार बार अब्राहम अपने जीवन में इस कार्य को कर कर
प्रभु को खुश की। अगला क्या है सिस्टर, पढ़िएगा। Abraham obeyed, and Hebrews 11:8 expressly commends him for his obedience. देखा, Sarah, हमेशा याद रखिए, अदन की वाटिका में क्या हुआ था? अदन की वाटिका में बस वो फल नहीं खाना बोला तो उन्होंने डिसोबे किया। यहाँ पर उस चीज को वो मेंड कर रहा है। अब्राहम इसलिए कहते हैं कि विश्वासियों का पिता है क्योंकि वो आज्ञाकारी था और खुदा उस आज्ञाकारिता का आदर करता है। इसलिए कहते बहुत बड़ा कुछ करना नहीं है, बस आज्ञा पालन करो आशीष पाओ, आज्ञा पालन करो आशीष पाओ, नथिंग एल्स। ओके, आगे read further. Yeah. Sarah was now 65, the exact age most people today think is ideal for retirement. सोचिएगा, उसकी पूरी जवानी जो है वो यही खालीपन में गुजर गया। सुंदर थी, अच्छी थी, सब था, धन था, दौलत था, पति था, परिवार था, सब था उसके पास, लेकिन उसका जिंदगी ऐसा खालीपन में गुजरा। और यहाँ तक हम आज सोचे तो है ना, 65 साल मतलब रिटायरमेंट का समय होता है ना, सब अपना जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाते हैं, लेकिन वहां से उसकी सेवा शुरू हुई। आगे लिखा है, Sarah was by no means a young woman, even by the standards of the patriarchal era, when people obviously lived much longer and remained agile, healthy and vigorous well past their 60s. तो ये हमेशा उस समय का एक, आप सबको पता ही है, उस समय बहुत लॉन्ग लाइफ था, बहुत लंबा जीवन था, कई हजारों साल लोग जीते थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज की दृष्टि में हम देखें तो बड़ा सरप्राइजिंग होता है कि अरे इस एज में भी वो जवान जैसी सुंदर थी, है ना। और ये प्रभु का अनुग्रह था उस समय का, कोई बात नहीं, क्योंकि लोग कम थे, पॉपुलेशन कम था, तो अलग अलग रीति से कई साल तक वो बच्चे पैदा करते थे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ाना रहता था। तो बहुत सारे रीजंस हैं इसके, है ना। प्रभु की योजना कुछ अलग ही होती है। हाँ, आगे। The life of a nomad would be hard for anyone at 65, and yet there is no sign whatsoever that she was reluctant or unwilling to go with Abraham to a land neither of them has ever seen. सोचिएगा, आपके कोई भी आपके परिवार के पति पत्नी किसी को बोले, खुदा बोलते एक रात में कि तू निकल अपने घर से, कोई एड्रेस नहीं है, बस निकल, घर को छोड़, परिवार को छोड़, निकल। और पत्नी को अपने पति के साथ हाँ में हाँ मिलाना है, तो कितना ज्यादा विश्वास, कितना ज्यादा भरोसा उस स्त्री को चाहिए होगा। यहाँ पर हम देखते हैं बिना कुछ नो का एक कोई साइन नहीं था, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा एक बार भी उसने नहीं कहा, बल्कि वो बिल्कुल बोलते ना, खानदानी जो लोग, हमारा बड़ा खानदान है, वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है, पता है आपको, आप सबको पता ही होगा। यदि जैसे कि हम बोलते हैं बहुत ही टाटा कंपनी है ना, टाटा जो अंबानी जो भी है, ये सब लोगों को यदि बोले तुम सब छोड़ के निकल जाओ, उतना धनवान थे उन लोग, बहुत वेल सेटल थे, और वहां से निकल के क्या बनना है, नोमैडियंस क्या बोलते हैं उसको, जो तंबू तंबू लगाकर एक एक जगह पर तंबू गाड़ के चलते, बंजारे। हाँ, सोचिएगा, जो हम अच्छे घरों में रहते हैं उसके बाद तुरंत बंजारे की स्थिति में आना बोलने से, एक बड़े खानदान से एक तंबू की स्थिति में आना, स्पेशली एक स्त्री के लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? याद रखिए, लूत की पत्नी कैसा, बाकी किसी ने नहीं देखा, लूत की पत्नी ने देखा, है ना। तो स्त्रियों को एक घर, एक खानदान, एक कंफर्ट जोन छोड़ना बोलने से बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग रोल होता है, लेकिन इसमें हम सारा का बहुत बड़ा हाथ मानते हैं कि प्रभु की ओर से वो अभिषेक था, अन्यथा छोड़ना बहुत मुश्किल था। हाँ, आगे। In fact, what we know of Sarah suggests that far from complaining, she went eagerly, gladly and enthusiastically with Abraham. कितनी बड़ी खास बात है। इसलिए नए नियम में उसको क्यों प्रेज करते, कई लोग बस उसकी गलती बताते, लेकिन याद रखिएगा उसका सैक्रिफाइस आप भूल नहीं सकते, उसका त्याग, बलिदान, दर्द को आप भूल नहीं सकते।
यहाँ पर देखिए बहुत ही खुशी खुशी, बहुत ही चाहत के साथ वो अपने पति के साथ, उस दर्शन के साथ वो आगे बढ़ती है और हमेशा सपोर्ट देती, हमेशा, चाहे वो गलत हो सही हो जो भी है, साथ देती। आगे। She was utterly and completely devoted to her husband. Knowing that God wanted to make him the father of a great nation, she earnestly longed to give birth to the child who would set that whole process in motion. यहाँ पर देखिएगा, खुदा का प्रॉमिस जो है वो अब्राहम को दिया गया, लेकिन सारा पूरी रीति से उसको अपने अंदर समा लेती है। वो कहती है कि यदि पति को मुझे मेरे परमेश्वर ने बुलाया है तो मैं उस काम के लिए उसका साथ दूंगी और उस जनरेशन के लिए, उस पीढ़ी के लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगी। किस तरह? जैसे नए नियम में मरियम ने किया। आने वाले एक बहुत बड़े ब्लेसिंग के लिए वो सारा अपने आप को तैयार कर रही है और एक गुण है जो खुदा लेकर चलता है। ओके, आगे। Stewards of Pharaoh saw her, pointed her out to Pharaoh, and brought her to his house. Scriptures say Pharaoh showed favor to brother Abraham for Sarah's sake, lavishing him with livestock, apparently in anticipation for requesting her hand in marriage. देखिएगा यहाँ पर देखो, अब्राहम को एक तरफ से तो है कि उसकी पत्नी को वो ले रहा है राजा, लेकिन दूसरी तरफ है सारा की सुंदरता की वजह से वो बहुत धनी भी हो रहा है, उसको बहुत सारी चीजें मिल भी रही हैं। तो अब्राहम के लिए बहुत बड़ी खास बात थी कि उसकी सारा सुंदर थी और प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसका साथ दी और उससे उसको आशीष भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अब्राहम ने जो है वो अपने हेडशिप का गलत इस्तेमाल किया। उसको अपनी वाइफ के लिए खड़ा रहना था, आवाज उठाना था, डरना नहीं था। उस समय ऐसा होता था कि किसी की वाइफ सुंदर है तो पति को मार कर वो वाइफ को कब्जा करते थे, तो वो अपने जान को बचाने के लिए स्त्री को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, जो कि एक बोलना चाहिए डरपोक स्वभाव है जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ पर वही है, मैंने कहा कि दोनों की कमियां और दोनों की अच्छाइयां, सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, आगे। Meanwhile, by God's providence, Pharaoh did not violate her, and to see that he did not, the Lord troubled Pharaoh's house with great plagues. Somehow, Pharaoh discovered the reason for the plagues, and he confronted Abraham with the deception, expelling the patriarch and his wife from Egypt. देखिए, ये मैं कहती हूँ कि प्रभु का वाचा जो है ना वो नहीं छोड़ता। अब्राहम ने अपने धर्म पत्नी को ऐसी हालत में छोड़ दिया, अनजाने सामर्थी व्यक्ति के हाथ में छोड़ दिया, लेकिन खुदा का जो वाचा है वो उसको कवर करके रखा। इसलिए प्रभु के वाचा को जैसा ही राजा तोड़ने की कोशिश करता है, कर नहीं पाया, तोड़ने की कोशिश करता है तो खुदा की ओर से तुरंत दंड मिलता है। अब सबको पता है वाचा तोड़ते हैं तो खुदा दंड देता है, खुदा किसी का पक्षपात नहीं करता। तो सारा के साथ पति उस समय था नहीं था, लेकिन खुदा था। यस, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी अच्छी बातें खुदा हमें सिखा रहा है कि पुराने नियम में भी हम जब देखते हैं कि परमेश्वर कितना अपने बच्चों को, जो उसकी सृष्टि है, उनका साथ देता है। हालेलुया, आगे। Nonetheless, Pharaoh, preoccupied with more pressing things, did not harm to either of them. And when Abraham left Egypt, Pharaoh's favor towards Sarah had made Abraham a very wealthy man. सोचिए, अब सारा की सुंदरता जो है अब्राहम के लिए आशीष का कारण है। तो अब्राहम सोच रहा होगा ना कि वाह कितनी अच्छी बात है, अब हमेशा मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन खुदा किस तरह से सारा को प्रोटेक्ट किया, प्रभु की बहुत बड़ी विश्वास योग्यता है। ओके, आगे। He and Sarah returned to Bethel, to the place of the altar which he had made there at first, and there Abraham called on the name of the Lord. Henceforth the Lord himself would be their dwelling place. Together they dwelt in the tents while they waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God. यहाँ पर हम देखते हैं
इतना धनी होने के बाद भी एक अच्छी बात है, हाँ थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाता है, तुरंत फिर वो आराधना में आ जाता है, तुरंत वो ऑल्टर बनाता है, वेदी बनाता है और प्रार्थना के लिए प्रभु के सम्मुख में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है और फिर से अपने आप को करेक्शन करता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी खास बात है कि अब्राहम जो है गलती करता है करेक्ट करता है, गलती करता है करेक्ट करता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि गलती करके ढीठ हो जाता है, ऐसा नहीं। हमेशा वो गलती करता है, फिर तुरंत वो रिपेंट करता है, करेक्ट करता है, प्रभु की आराधना करता है। इसलिए प्रभु का जो ब्लेसिंग है, प्रभु का जो प्रोमिसेस है वो पूरा होते जाता है। ये आप नए नियम में भी देखिएगा, जो भी गलत किए, ठीक है मनुष्य है हो जाता है, लेकिन करेक्ट किए, तुरंत माफी मांगी, करेक्शन किए, फिर खुदा का ब्लेसिंग उन पर उंडेला जाता है। दंड थोड़ा बहुत मिलता ही है क्योंकि वो होता ही है ऐसा, लेकिन खुदा की आशीर्वाद। यहाँ पर दूसरी बात जो लिखी है कि वो तंबू में रहते, तंबू जो दर्शाता है वो कहता है कि मैं परदेशी हूँ, मैं इस धरती पर परदेशी हूँ, मेरा जो सही या परमानेंट घर है वो स्वर्ग है, सियोन देश है। इसलिए मैं यहाँ पर तंबू में रहकर इस बात को मैं जाहिर करूंगा कि मैं यहाँ के लिए परमानेंट व्यक्ति नहीं हूँ, मैं स्थिर चिरस्थायी घर मेरा इस धरती पर नहीं है। ये एक सिंबल है, एक चिन्ह है उस बात को बताने का। तो ये हमें भी सिखाता है अब्राहम, इसलिए कहते हैं कि अब्राहम से बहुत कुछ सीखना है और उसी तरह से सारा से भी। तो इस तरह से प्रभु हमें सिखा रहा है। और उसके बाद हम आगे या नेक्स्ट कैन यू रीड सिस्टर? Yes, that is as good as a summary as any of the earthly life Sarah inherited when she stepped out in faith to follow her husband. Earthly inconvenience mitigated by the promise of eternal blessing. हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा जो है वो अपने विश्वास के साथ इस धरती पर की यात्रा को उसने पूरा किया, अपने पति के उस दर्शन को पूरा करने के लिए पूरी तरह से वो साथ दी। तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत ही बड़ा है ये कोर्स। यहाँ पर हम खत्म करते हैं और मेरा विश्वास है कि प्रभु ने बहुत कुछ हमें सिखाया। आने वाले क्लास में आप सभी बताइएगा आपने क्या सीखा और उसके बाद हम आगे प्रार्थना में जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना में जाए। प्यारे पिता, राजाओं के राजा, हम बहुत ही हृदय से धन्यवादित हैं परमेश्वर तेरे आशीषों के लिए, उपकारों के लिए। पिता, हम इस समय दुआ करते विशेष करके परमेश्वर हम सबके साथ तो अभी तक रहा परमेश्वर, आगे भी रहना खुदा। हालेलुया। सारा से हमने यही सीखा परमेश्वर पिता, सारे इम्परफेक्शन के, सारे कमियों के बाद भी खुदावन तेरा वाचा, तेरा प्रोमिसेस उसके साथ बना रहा। हम सबके जीवन में भी ऐसा होने दे पिता कि हम तुझ में और बढ़ते रहे। हालेलुया। जितना ज्यादा हम तुझे जानते हैं, वचन समझते हैं, और ज्यादा तेरे प्रति प्यार बढ़ता रहे परमेश्वर। सबके साथ रहे, संग रहे। हालेलुया। आदर में आपको देते यीशु के नाम से विनती मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस। बाय। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। गॉड God ब्लेस। bless you too. Thank you. सबके लिए प्रार्थना कीजिएगा जो लेट आए हैं, सबसे रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि ग्रेजुएशन तक सभी टिके रहे, है ना। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ना कि जिसके साथ शुरू किया अंत तक उनके साथ है। तो इस बात को याद रखें, सारे टीचर्स के लिए प्रार्थना करें, प्रभु हम सबको अनुग्रहित करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। प्रभु आशीष Thank you. God bless you too. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।